तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ IUPAC नाम का बिल्कुल बेसिक से और लास्ट तक समझाया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। उससे पहले आप बने रहिएगा। मैं आपको लेकर आया हूँ IUPAC नाम का चैप्टर है जो आपका कार्बन एवं यौगिक, उसमें IUPAC नाम एक है टॉपिक, उसको मैं आप आज लेकर आया हूँ। बहुत ही आसानी से समझाया जाएगा। उससे पहले बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, कार्बन। और आपको पता ही है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कितनी होती है संयोजकता? 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता जो 4 होती है, तो क्या होता है, कार्बन के चारों तरफ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, यानी कितने बंध होने चाहिए? 4 बंध होने चाहिए। कितने बंध होने चाहिए? 4 बंध होने चाहिए। यदि हम मान लें कि यदि कार्बन को मैं इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, इस तरीके से यदि मैं कार्बन को लिख दूं, तो यहां पर ये ठीक नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि कार्बन के पास हमेशा 4 ही बंध होने चाहिए, यानी 4 उसके पास हाइड्रोजन 4 ही होने चाहिए। तो उससे कम हो रहे हैं तो समझ लीजिएगा गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, आप समझ रहे हैं कि कार्बन के पास कितने होने चाहिए? हाइड्रोजन 4 होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है इधर इस प्रकार। देखिए इधर C1 यानी एक कार्बन पर मेट मैंने लिख रखा है C1 C2 C3 और C4 C5 C6 C7 C8। यानी इसका मतलब है यदि एक कार्बन होगा तो हम पढ़ेंगे मेट, या 2 कार्बन होंगे तो हम एक पढ़ेंगे, या 3 कार्बन होंगे तो प्रोप पढ़ेंगे, और 4 होंगे तो ब्यूट, और 5 होंगे तो पेंट पढ़ेंगे, और 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो एराफ्ट। मैं बहुत ही आपको आसानी के साथ IUPAC नाम लेकर आया हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। इससे पहले आप बने रहिएगा। देखिए, और उसके बाद में लेकर आया हूं इधर। यदि एक बॉन्ड होगा तो क्या पढ़ेंगे? एन, और डबल बॉन्ड होगा तो पढ़ेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा आइन। आप केवल बने रहिएगा, आगे इस लेक्चर में बने रहिएगा, सब कुछ समझा दिया जाएगा। आपको किसी भी तरह भटकना नहीं है। देखिए, मैंने यहाँ पर इस प्रकार कार्बन ले लिए हैं, और इस प्रकार एक बॉन्ड होगा एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब हम उसके बाद कुछ अनुलग्न एवं पूर्व लगन लेकर आए हैं। उससे पहले का देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ अनुलग्न एवं पूर्व लगन ले लिए हैं, जो कि है आपका OH समूह। क्या है? OH समूह। इसको क्या करते हैं? इसको बच्चा ऑल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब IUPAC नामकरण होगा तो यदि आपको OH दिख जाए तो क्या लिखेंगे? ऑल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑल। उसके बाद दिख रहा होगा COOH, आपको दिखा हुआ है COOH। यदि आपको कोई IUPAC नामकरण में मिल रहा है तो उसको क्या आप लिखेंगे? OA कमल लिखेंगे। क्या लिखेंगे मुन्ना? OA कमल लिखेंगे। मुन्ना, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से समझना, इससे पहले बहुत ही ध्यान से समझना होगा। देखिए, Cl लिखा है। क्या लिखा है? Cl। और Cl को क्या लिखते हैं? Cl को क्लोरो लिखते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ ले लिया, Br ले लिया। Br को क्या लिखेंगे? ब्रोमो। उसके बाद मैंने है CS समूह है, CS समूह को क्या लिखेंगे? नॉन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉन लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब मैंने यहाँ पर एक संरचना ले ली बच्चों। क्या ले ली? एक संरचना। उसका मैं क्या करूंगा? IUPAC नामकरण रखूंगा। बहुत ही आसानी के साथ बता दिया जाएगा, मजा आने वाला इस क्लास में। इससे पहले बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक संरचना ले ली। क्या ले ली? संरचना। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें संरचना में देखते हैं कि कार्बन कितने हैं। क्या देखते हैं? कि कार्बन कितने हैं। तो कार्बन जितने होते हैं उनकी हम क्या करते हैं? गिनती करते हैं। गिनती किधर से होती है बच्चा? गिनती उधर से होती है, इस तरफ से। चलिए गिनिए मेरे साथ साथ। देखिए 1 2 और उसके बाद 3। कितने हो गए? 3। तो 1 2 3 कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और मैंने यहाँ क्या बना लिख के रखा है? ये टेबल किस लिए बना रखी है बच्चा? इसलिए कि जितने कार्बन होंगे उसको उसी प्रकार पढ़ दें। कितने कार्बन है? 1 2 3। यहाँ आ जाइए बच्चा। यहाँ के 3 कार्बन है। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोप। लगा दीजिएगा। क्या पढ़ना है? प्रोप। चलिए ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके पास कार्बन बॉन्ड कितना लगा। 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये भी ध्यान रखना है कि
किसी संरचना में जितना अधिकतम बॉन्ड होगा सबसे पहले उसी को मान्यता दी जाएगी। तो यहाँ पर अधिकतम कितना बॉन्ड है? एक। देखिए यहाँ भी एक सब एक बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे? एक बॉन्ड को क्या लगाते हैं? एक। तो बॉन्ड को क्या प्लस करने के बाद लिख देते हैं, कर दीजिएगा प्लस लगाया और क्या लिखेंगे? एन। तो प्रो प्लस एन क्या हो गया? प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक समझ चुके होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से समझ चुके होंगे। तो अब मैंने दूसरी संरचना ली, दूसरा स्ट्रक्चर लिया है, जिसमें मैंने किया है डबल बॉन्ड लगा दिया। पहले जो संरचना थी उसमें क्या था? एक बॉन्ड था। आप सीख चुके हैं एक बॉन्ड होता है, क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। जितने भी कार्बन होते हैं उन कार्बन को गिनने के बाद हम बॉन्ड देते हैं, बॉन्ड कितने होते हैं उनको लगा देते हैं, और इसी प्रकार हमारा क्या हो जाता है? IUPAC नामकरण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है? कार्बन का क्या करना है? कार्बन की गिनती करनी है। क्या करनी है बच्चा? कार्बन की गिनती। चलिए करिए। किस तरफ से करते हैं? इस तरफ से करते हैं। चलिए करिए। 1 2 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। आपको पता है कि 3 कार्बन होते हैं तो क्या लगाते हैं? प्रो। क्या लगाते हैं बच्चा? प्रोप लगाते हैं। प्रोप। अब उसके बाद देखते हैं कि अधिकतम यहाँ पर कितने बॉन्ड लिखे हैं। अधिकतम कितने बॉन्ड लिखे हैं? तो आपको पता होगा कि अधिकतम इसमें आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। और एक बच्चा सोच रहा होगा कि यदि इसका तो बैलेंस ही पूरी नहीं है। समझिए मेरी बात। देखिए यहाँ पर कितने, यहाँ पर कार्बन की 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 होगा, और कार्बन के 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसके भी 4, इसके भी 4। अब कोई बच्चा सोच रहा है गुरुजी इसके तो है ही नहीं, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा। देखिए यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है और यहाँ पर कितना दिख रहा है? 2 हो गए, तो कितने की कमी है? 2 की और कमी है। तो मुन्ना यहाँ पर 2 ये बैठे हुए, 2 कितने हो गए? 4। तो कितने? तीनों कार्बनों की बैलेंस यहाँ पर कंप्लीट है। अब हम देखते हैं कार्बन कितने, कार्बन हमने देख लिए कितने, 1 2 3 कार्बन है, तो क्या पढ़ते हैं बच्चा? 3 कार्बन है तो पढ़ते हैं प्रो। मैंने प्रो यहाँ लिख दिया। और जब डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लगाते हैं? तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईन। तो मैंने लिखा प्रो प्लस ईन। क्या हो गया बच्चा? प्रो प्लस ईन, प्रोपीन। क्या हो गया? प्रो प्लस ईन क्या हो गया? प्रोपीन। तो उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और इसी प्रकार मैं आपको ले चलूंगा इस लेक्चर में आगे बढ़ाता हुआ। ठीक है बच्चों? अब मैं आपको एक और दूसरी ट्रिपल बॉन्ड वाली संरचना लेकर आया हूं। और कोई बच्चा कह रहा गुरुजी हमारा गला फट गया, क्यों? क्योंकि मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया, इस तरह की संरचना दे दी। घबराना बिल्कुल नहीं है, जब तक आप इस लेक्चर में बने रहेंगे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है मुन्ना, क्योंकि यहाँ देखते रहिए आपका बिल्कुल सोल्यूशन कड़क से हो जाएगा। देखिए यहाँ आपने देखा क्या तरीका होता है? सबसे पहले कार्बन की गिनती, किसकी गिनती? कार्बन की गिनती। मुन्ना किसकी गिनती? सबसे पहले कार्बन की गिनती कर लीजिएगा। 1 2 कितना? 1 2। 2 कार्बन है, कितना क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। 2 कार्बन है तो क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। लीजिएगा झटक से। चलिए लिख दिया मैंने 1। और उसके बाद देखते हैं अधिकतम बॉन्ड कितने हैं। अधिकतम बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा 3 बॉन्ड को क्या लगाते हैं? आयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आयन। क्या लगाते हैं बच्चा? आयन लगाते हैं। तो अब आप देखिए 8 प्लस आयन क्या हो गया? 8 प्लस आयन क्या होगा? एथाइन। क्या हो गया? एथाइन। क्या हो गया बच्चा? एथाइन। तो ऐसे ही आपको बिल्कुल पलक झपकते ही IUPAC नामकरण सीख जाएंगे। उससे पहले लेक्चर में लगातार बने रहिए, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता रहूंगा। ठीक है बच्चों? अब मैं लेकर आया हूं एक आपको अनुलग्न वाली संरचना। कैसी? मैंने आपको दिखाया था ये OH है तो क्या पढ़ते हैं? ऑल। COOH है अनुलग्न तो क्या करेंगे? OA कमन। और CHO है तो नॉन, और उसके बाद CHO है तो नॉन, और उसके बाद मैंने Cl है तो क्लोरो, और Br है तो ब्रोमो पढ़ते हैं। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? मतलब Cl ले लिया। क्या ले लिया? Cl। अब गिनती कीजिएगा, वही तरीका यहाँ से गिनती कीजिए। एक बच्चा सोच रहा हो गुरुजी यहाँ पर भी तो Cl है,
नहीं सोचना है, क्योंकि ये तो बच्चा अनुलग्न है, क्योंकि ये तो क्लोरीन है ना कि ये कार्बन है। तो कहाँ से गिनती होगी? गिनती होगी यहाँ से। गिनिएगा, मेथ एक, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को बताइए, एक लगाते हैं, एक तो कितना बॉन्ड है? कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड को क्या लगाते हैं? एन लगा दीजिएगा, एन। एक प्लस एन क्या हो गया? एथेन। एथेन एथेन एथेन। अब क्या बचा? क्लोरीन, क्लोरो। और क्लोरो कहाँ लगाते हैं? अनुलग्न मीन्स आगे, तो आगे लगा दीजिए इसकी क्लोरो। ये भी आपका आसानी के साथ हो गया, ये भी आपका आसानी के साथ हो गया। मैं एक और संरचना लेकर आया हूं, एक बार देखिए फिर से यहाँ पर अनुलग्न बीआर वाली। कौन सी मुन्ना? मुन्ना बीआर वाली संरचना लेकर आया हूं। देखिए कैसे करते हैं, वही तरीका, वही कॉन्सेप्ट। क्या? कार्बन को गिनिए, मेथ एक, कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन को क्या करते हैं? एक लगाते हैं। उसका क्या लगाते हैं? एक। और बॉन्ड कौन सा लगा है? बॉन्ड लगा है एक, तो एक बॉन्ड को एन लगाते हैं। चलिए ठीक है, एक प्लस क्या हो गया? एक प्लस एन क्या हो गया? एथेन। क्या हो गया? एथेन। क्या हो गया बच्चा? एथेन हो गया। और एथेन के बाद असमन क्या है? बीआर यानी ब्रोमो। क्या हो गया? ब्रोमो एथेन। क्या हो गया? ब्रोमो एथेन। क्या हो गया बच्चा? ब्रोमो एथेन हो गया। अब देखिए मैं एक इसी प्रकार और ले रहा हूं, OH वाली। कौन सी बच्चा? OH वाली। लास्ट है, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म कर दिया जाएगा। OH वाली संरचना मैंने ले ली बच्चा, देखिए कुछ इस प्रकार से। अब आप देख पा रहे हैं कि जो अनुलग्न है ये OH है। कौन सा है? OH है। तो वही तरीका कार्बन भी लीजिएगा, मेथ एक प्रो यानी 3 कार्बन। क्या पढ़ेंगे? प्रो। क्या करेंगे? प्रो बच्चा, प्रो लगा दिया। कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड है, लगाइए एन। प्रो प्लस एन क्या हो गया? प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन। और OH क्या है? OH हमेशा आईयूपीएसी नामकरण के पीछे लगता है। क्या लगता है बच्चा? पीछे लगा दीजिएगा OH। प्रोपेन और OH को क्या करते हैं? ओल। प्रोपेनॉल। क्या हो गया? प्रोपेनॉल। तो उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक आईयूपीएसी नामकरण बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं और बहुत ही मजेदार क्लास थी और बहुत ही मजा आया होगा। तो यहीं पर अपनी क्लास को एंड करता हूं और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।